उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सिद्ध पद ऐसा है, अर्यंत पद ऐसा है कि जब तक मिले नहीं तब तक भी सुख देता है और मिल जाए तो शाश्वत सुख देता है। हम ऐसे किसी को भी भगवान नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? जो परम पद को पा गए। हमारे यहाँ संसार व्यर्थ क्यों कहा है? ताकि हम परम अर्थ को उपलब्ध कर सकें। हमारे यहाँ संसार को असार क्यों कहा है? ताकि हम सार को पा सकें। जैन शासन में कहा है कि चतुर्गति में दुख है ताकि पंचम गति पा सकें, लेकिन गतियों में 4 को ही रखा है, 5वीं को नहीं रखा। चतुर्गति दुख रूप है। कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा और जाली। कहते हैं राजा भी मरकर कीड़ा हो सकता है, देवता भी मरकर स्वान हो सकता है, और यदि तुम्हारे नाम का स्मरण आ जाए, संस्मरण आ जाए, नमस्कार भाव आ जाए, तो राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा असुर पद पावे। यानी कह दिया देवता तिर्यंच भी देवता हो सकता है। और कितनी सुंदर बात कही, आपकी आस्था भी आ जाए, ज्ञान और चारित्र नहीं भी आ पाए। आपको पता है ज्ञान को अलग से नहीं, सम्यक दर्शन हो जाए तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये नहीं कि 6 महीना पहले सम्यक दर्शन हुआ फिर 6 महीना बाद ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। नहीं, युगपत होते हु प्रकाश दीपकते हुई। आप बटन दबाते हो और प्रकाश हो जाता है। उसमें शायद क्षणिक भेद है, लेकिन श्रद्धा होते ही आपका ज्ञान समीचीन ज्ञान हो जाता है। आज ज्ञान के नाम पर बहुत तरक्की की है, लेकिन वास्तव में ये क्रेन का युग है, ब्रेन का युग नहीं है।
या बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काय को चलाएगा। हमारे बुजुर्ग 40 और 40 का भी हिसाब गुणा पहाड़ा उंगलियों पर पढ़ लिया करते थे। बड़े से बड़े हिसाब ढैया डेढ़िया में लगा के बता देते थे। आजकल 2 और 2 भी जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए। आप समझ गए। हमारे यहाँ वो शक्ति थी, खुश मत होना। चांद पर जाने लगा है आदमी, शान पर आने लगा है आदमी, ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा है आदमी, कि आदमी को देखकर ही आदमी क्या हो, ईर्ष्या द्वेष से भरने लगा है। हम रोज पढ़ लेते हैं सिर्फ शास्त्रों में, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। लेकिन विचार करना, आज हमारे अंदर इतनी सहनशीलता है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में आ जाए। हमारे जीवन में ऐसी शांति आ पाती है। हम सम्यक दृष्टि नहीं है। यदि ये भाव नहीं आ रहा जो है ठीक है, पुद्गल की परिणतियाँ हैं, मैं तो मात्र थिएटर में बैठने वाला व्यक्ति हूँ। क्या आ रहा है? प्रोजेक्टर से आ रहा है। प्रोजेक्टर में जो रील फिट कर रखी होगी वही पर्दे पर दिखेगी, क्योंकि कहते हैं सुख दुख दोनों कर्म रूप है, इनमें हंसना रोना क्या, और ये दुनिया तो फिल्म हॉल है, इसमें दुखी होना क्या। ये जो हम कर कर आए हैं वही मिलेगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम कर कर आए थे उसके लिए आज मजबूर हैं, और मजबूर भी नहीं है। ध्यान रखना, मजबूर नहीं है। ये हमारे हाथ में है कि हम उसको किस रूप में लेते हैं। कर्म का उदय आएगा, ये सिर्फ संभावना है। हम उससे क्या बनाते हैं। आपके घर में चना आया है, अब चना ने नियत नहीं करा कि आप क्या बनाओगे, वो तो आ गया है। अब आप पर निर्भर है, चना गला के खाओगे कि तल के खाओगे, कि छोले बनाओगे कि बूंदी बनाओगे कि नमकीन सेव बनाओगे, और या ऐसे ही डाल दोगे तो सड़ गल कर फीक जाएगा। आप तो बैठे हो, क्या करें, अब चना आ गया, अब आ गया इसको रोते रहते। अरे चने को पीसो तो सत्तू भी बना लो, नमकीन भी बना लो, बूंदी भी बना लो, बेसन की बर्फी भी बना लो। मुंह में पानी तो नहीं आने लगा? क्योंकि एक आदमी को हम बोल रहे थे बोलो स्वाहा, उससे आ गई नींद, बोलने लगा आहा। हमने बोला तुम आहा क्यों बोले? बोले मेरी नींद लग गई थी और लग रहा था रसगुल्ला खा रहा हूँ। वास्तव में हम जीवन में क्या करना चाहते हैं? हमारे महापुरुषों का इतिहास देखकर ख्याल आता है। ये देखकर हमें ख्याल आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। कहते हैं कि कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा? संसार एक स्वार्थियों की बस्ती है, एक नाटक घर है जहाँ सिर्फ धोखा धड़ी होता है। आप सोचते हैं भाई भाई अपना होता है, तो क्या विभीषण छोड़कर चला जाता? क्या भरत चक्र चला देते? और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं, बाली सुग्रीव आदि का, पद्म और विष्णु कुमार आदि का। ये जरूरी नहीं कि भाई भाई को काम आ जाता है। और यदि बाप अपने बच्चों की सोचता तो
कितने दृष्टांत आपने पढ़े हैं? आपने कितने दृष्टांत पढ़े होंगे कि बाप बेटियों की चिंता करता है। लेकिन एक इतिहास ऐसा भी आता है कि अंजना के बाप ने दहरी नहीं नाकने दी। अंजना जब ससुराल से आपत्ति की मारी आई थी, सास ने निकाल दिया था, और वो सास गलत इरादे से नहीं आई थी। ध्यान रखना, कर्म का उदय आपका होगा तो कोई भी किसी निमित्त बनकर आ जाएगा। वो उस दिन अंजना के कुशल क्षेम पूछने आई थी। और बताइए घटना किसकी थी, गलती किसकी थी? कर्म का जो किया था वो उदय सामने आना था। जब कर्म का तीव्र उदय आता तो घबराना नहीं, क्योंकि रात के बाद सुंदर प्रभात आती है। प्रभात आने के पहले रात काली घनी हो जाती है। और वही अंजना के साथ हुआ। सास कुशल क्षेम पूछने आई थी, लेकिन जैसे ही देखा, कई महीनों से नहीं आई थी, और देखा कि बहू गर्भवती है, आग बबूला हो गई। बताना अंजना का कोई दोस्त था? वही सास यदि पवंजा चाहते होता और गर्भवती हो जाती तो क्या खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मिठाइयाँ बंटवाती, लोगों को बधाइयाँ देती, और फूली नहीं समाती, वही आग बबूला हो गई। और अंजना ने कड़ा मुद्रिका दिखाया कि वो छुप कर मिलने आए थे, सुबह सुबह चले गए थे। एक कड़ा मुद्रिका दिया तो सास कहती, तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को कड़ा मुद्रिका हासिल करना आसान बात है, किसी जासूस से मिलकर मंगा लिया होगा। यहाँ चोर लुटेरे रह सकते, तुझे एक क्षण नहीं रहने दूंगी। और आप सबको पता है, सारथी को आदेश दिया, इसके बाप के घर छोड़ कर आओ। इसके बाप को इसकी काली करतूतों का पता चले। कैसी लड़की मेरे घर में दे दी। आप सोच सकते हो कैसी थी वो, थी गलत क्या? लेकिन दुनिया है, दुनिया को गलत बताने में समय नहीं लगता है। आप भी अपनी परीक्षण करके देखना। किसी की गलती हो, सुने कि ये चोर है, बदमाश है, व्यभिचारी है, तुरंत तुम्हारा मन स्वीकार कर देता। हाँ होगा, तभी तो लोग कह रहे हैं। कोई कह दे दानी है, ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छा आदमी है, आपका मन स्वीकार नहीं करता। कहने लगे क्या प्रमाण है कि ये ऐसा है? अच्छे को प्रमाण पत्र पूछते हो, बुरे को तुरंत स्वीकार कर लेते हो। क्यों? कभी सोचा हम बुरे हैं? बुरे को पूरी दुनिया नज़र बुरी आती है। बुरा ढूंढ ही लेता है, क्योंकि दिल को तसल्ली मिलती है, दिले मर्ज को कुछ दवा मिलती है कि चलो इतने बुरे हैं तो अपन भी बुरे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे स्कूल में कोई एक आध बच्चा पास हो जाए, बाद वाले कहते जाने देख गए, अपन इतने सारे तो हैं ना। अपनी भी वही हालत है। अपने परम पिता परमेश्वरी हो गए, कहने लगे जाने दो, एक आध दो होते हैं ना, अपन इतनी मूर्खों की जमात क्या काम है। ध्यान रखना, ऐसा ही मूर्ख लोग ज़्यादा होते हैं, दुष्ट लोग ज़्यादा होते हैं। और जब गई तो आप सबको पता है, उसने मना किया था कि मत जाओ पिताजी के घर। और सखी कहने लगी तू चिंता मत कर, मैं जाती हूँ और सब घटना बताऊंगी, पिताजी तुम पर रहम करेंगे। लड़की के दो ही घर तो होते हैं, या ससुराल या मायके। मैं लड़कियों के लिए हमेशा कहती हूँ, चिड़िया होती हैं पंख नहीं होते, चिड़िया होती हैं पंख नहीं होते, चहकती हैं लेकिन लोग घर नहीं होते। ससुराल होता है, मायका होता है, लेकिन अपने दर नहीं होते। कुंवारी होती है तो माँ कहती है पराया धन है, ससुराल जाती है तो सास कहती है पराई जाई है। जबकि बेटियाँ कितनी खुशनसीब होती हैं,
हर बेटियों के भाग में बाप होता है, हर बेटियों के भाग में बाप होता है, लेकिन हर बाप के भाग में बेटियां नहीं होती हैं, हर बाप के भाग में बेटियां नहीं होती हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।